अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज चैप्टर 9 है और इसका टॉपिक हम कर रहे हैं कांस्टेंट। हमने कीवर्ड भी पढ़ लिया ओवरव्यू में। देखिए जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो जितना भी है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है, लेकिन इसमें पॉइंट्स सारे की बुक में मिल रहे हैं जो जो हमने करने हैं। नेक्स्ट उसका कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने वेरिएबल में पढ़ा कि आप प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप जब तक प्रोग्राम चला रही हैं, काम कर रही हैं, वो क्वांटिटी वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इस कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट के आगे 3 टाइप्स हैं। न्यूमेरिक टाइप होती है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है और एक स्ट्रिंग होता है। न्यूमेरिक में जो होता है नंबर्स होते हैं और इसकी फर्दर 2 टाइप्स है। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। देखिए इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर जो कांस्टेंट होता है ना उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि उसमें ना तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी ना डेसिमल पॉइंट वाली, यानी कि ना तो इशारे वाली वैल्यू होगी। यानी जैसे गिनती की फॉर्म होती है 87, 80, ये सारी इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। इनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटिंग में आ सकते। लेकिन देखिए 2 तरह के होते हैं। पॉजिटिव होता है एक इंटीजर कांस्टेंट, एक नेगेटिव होते हैं। जिनके साथ माइनस का साइन लगा होगा वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव, और जिनके साथ कोई साइन नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने ऊपर कहा इंटीजर में ना तो वो डेसिमल आएगा ना वो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में फ्रैक्शन भी होगा और डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो अशारिया वाला होगा, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएंगी। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है कि ये भी वही है कि इनको हम मेजर करते हैं। वहाँ पे हमने कहा कि हम काउंटेड करते हैं, इनको मेजर किया जाता है। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सेम वही तरीका है कि अगर तो नेगेटिव का साइन होगा तो वो नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा, यानी माइनस वाला जो होगा, और जो जिसमें साइन ही नहीं होगा उसमें वो पॉजिटिव होगा। सेकंड इसकी जो टाइप है वो है करैक्टर। करैक्टर में क्या होता है, करैक्टर कांस्टेंट देखें यानी कि जस्ट ए है, एस है, डी है, तो इनकी साइडों पे सिंगल कोटेशन मार्क होगा, इज़ नाउन एज अ करैक्टर कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनी करैक्टर, कोई एक करैक्टर यानी ए हो गया, बी हो गया, उनकी साइडों पे क्या होगा, सिंगल कोटेशन मार्क होगा, इज़ नाउन एज करैक्टर कांस्टेंट। और जितने भी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स होते हैं, डिजिट हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं करैक्टर कांस्टेंट्स में। और इनकी जो लेंथ जो होती है ना, मैक्सिमम लेंथ होती है वो 1 होती है। देखिए आप एग्जांपल्स में, ए की साइडों पे सिंगल कोटेशन मार्क है और लेंथ क्या है, एक है। एक ही है ना, एन भी एक है, 9 भी, सैम्बल्स भी हो सकते हैं, अलामतें इक्वल एक सैम्बल के तौर पे यूज़ हुआ है तो एक अलामत के तौर पे, तो उसकी साइड पे सिंगल कोटेशन मार्क है और एक है। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग जो कांस्टेंट है इसकी जो तीसरी टाइप हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर रिटन इन डबल कोटेशन मार्क, यानी कि वो क्या, यानी वहाँ पे जस्ट एक करैक्टर की बात हो रही थी, अब क्या पूरा कलेक्शन ग्रुप है, जोड़ा है करैक्टर्स का, जैसे पाकिस्तान, PAKIS, सारे करैक्टर्स का कम्बिनेशन है और डबल कोटेशन मार्क में आएगा, इस कॉल्ड स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेटिक वही करैक्टर, स्ट्रिंग, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स। एग्जांपल्स आप देख लें 1 2 3, 3 नंबर्स का जो कम्बिनेशन है वो लेके डबल कोटेशन मार्क में है, तो इस कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। आज हमने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि इसकी करैक्टर कांस्टेंट में क्या क्या होता है। देखिए आप ए के साइडों में सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड करैक्टर, और स्ट्रिंग हमने देखा कि जैसे पूरा कम्बिनेशन होगा किसका, करैक्टर्स का, इस डबल कोटेशन मार्क में इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डाटा टाइप्स इसकी और ऑपरेटर्स। अल्लाह हाफिज़।